बाजार बना रहा है हैप्पी वीकेंड। सेंसेक्स की ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 8,800 के पार। बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा चढ़े। टॉप गियर में ऑटो सेक्टर। आईफोन 7 को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। 4% चढ़ा रेडिंगटन। शुरुआती सभी आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस बिके। भारत में एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी। सुज़लॉन को ऑयल इंडिया से मिला नया ऑर्डर। जून 2017 से प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। 1% से ज्यादा चढ़ा सुज़लॉन एनर्जी। अरविंद, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे बिट के अक्षरों में तेजी। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने टॉप पिक लिस्ट पे तीनों कंपनियों को किया शामिल। और सरकारी बैंकों के डूबते कर्ज पर आज अहम बैठक। वित्त मंत्री बैंकों के एक्शन का लेंगे ब्यौरा। क्रेडिट ग्रोथ और नतीजों पर भी चर्चा संभव। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 1800-209-7890 या फिर आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। टेक्निकल राय देने के लिए MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और वायदा कारोबार पर राय लेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मितेश, एक बार बाजार पर आपका व्यू लेना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी तेजी है आज निफ्टी में। 8,800 के ऊपर, इनफैक्ट 8,840 के आसपास हम कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, स्पेशली यूएस से अच्छे क्यूज मिले और उसके बाद एक अच्छी बढ़त। निफ्टी ऑलमोस्ट सेंचुरी लगाने जा रहा है। क्या कॉल है इस वक्त? गुड मॉर्निंग मुग्धा। आई थिंक तेजी थोड़ी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो गई। मुझे लग रहा था कि पुल बैक शायद 8770 8800 पर अटक जाएगा, परंतु उसको क्रॉस करते हुए इसने सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया 8850 के। आई थिंक 8850 से लेकर 8865 तक जो गैप एरिया था, अगर उसको भर देता है तो आई थिंक तेजी को कंटिन्यू करना चाहिए और वापस से 8950 की तरफ बढ़ना चाहिए। की कंट्रीब्यूटर यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी, जिसमें कि सुबह हमने एक बाय कॉल भी दिया था। आई थिंक बैंक निफ्टी अगर आपको इंट्राडे गिरावट में मिलता है तो 20,100 के आसपास बाय करने की ट्राई करें, 20,000 के नीचे का स्टॉप कर सकें। और मुझे लगता है कि वापस से बैंक निफ्टी का जो बैंकिंग इंडेक्स है अपना 20,500 की तरफ बढ़ रहा है। 20,500 की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें इस फिलहाल 20,190 के आसपास ट्रेड होता हुआ। लेकिन सुमित, आप इस वक्त क्या कॉल ले रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए? गुड मॉर्निंग मुग्धा। वेल यस, देखिए जिस हिसाब से मार्केट में तेजी बनी हुई है, एक बार के लिए खरीदारी की जा सकती है, बट अभी ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो प्रेजेंट लेवल्स पे तो नहीं खरीदारी करनी है। थोड़ा सा डिप मिलता है प्रेजेंट लेवल से तो खरीदारी की जा सकती है। निफ्टी का जहां तक सवाल है 8,790 ये लेवल अगर मिलता है स्पॉट लेवल के हिसाब से तो खरीदारी करनी है। 8,740 का स्टॉप लॉस होगा और 8,880 ये टारगेट होंगे 1 से 2 दिनों के लिए निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही मूव लग रहा है, बट प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। प्रेजेंट लेवल से 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर वॉलेटिलिटी में नीचे मिलता है तो खरीदारी करनी है 20,400 के टारगेट के लिए। मार्केट्स का मूव देखते हुए ये पॉसिबिलिटी है कि आज क्लोजिंग तक मार्केट में तेजी ही रहे और शायद मंडे को भी ओपनिंग स्टार्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। तो कोई भी खरीदारी करनी है वो प्रेजेंट लेवल से अगर थोड़ा भी डिप आता है तब करनी है, प्रेजेंट लेवल्स पे नहीं करनी है। राइट, तो ये सलाह है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन चलिए इस वक्त फोकस करते हैं ओरिएंट पेपर पर। कंपनी अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रिक बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान बना रही है। साथ ही कंपनी 50 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू भी लेकर आएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ML पचीसिया, MD ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज जुड़ रहे हैं। मिस्टर पचीसिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये समझाइए, ये जो डीमर्जर का प्लान है ये क्या इसका पीछे आपका जो सोच है वो है, और इसके बाद आपका जो डीमर्जर के बाद आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देगा? देखिए, डीमर्जर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसको दोनों बिजनेस अपने अपने क्षेत्र में जितना मैक्सिमम ग्रोथ कर सकें, उसके लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी इंडिपेंडेंटली परसू कर सकते हैं।
आपको ध्यान होगा हमने पहले सीमेंट को डीमर्ज किया था 3 साल पहले, तो सीमेंट का ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और पेपर हमारी समझ में दोनों का स्कोप ग्रोथ का काफी अच्छा है और पेपर काफी ठीक चल रहा है। तो इसलिए इस वक्त इलेक्ट्रिकल को अलग करने से इलेक्ट्रिकल का ग्रोथ में और इम्पेटस मिलेगा, शेयर होल्डर्स वैल्यू अनलॉक होगा, सारे सब शेयर होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और टोटल वर्टिकल डीमर्जर मिरर शेयर होल्डिंग के साथ होगा। एक सवाल यहाँ पर कि कितना कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आपके पेपर डिवीजन से आता है और कितना इलेक्ट्रिक डिवीजन से आता है? अभी इलेक्ट्रिक डिवीजन का टर्नओवर का के बेसिस पे देखेंगे तो 65% आता है इलेक्ट्रिक डिवीजन से, 35% आता है रफली फ्रॉम पेपर डिवीजन। तो अभी तो यही है, हमारा पेपर डिवीजन में एक नया प्रोडक्शन लाइन डाल रहे हैं टिश्यू पेपर की, जो हायर एडेड वैल्यू प्रोडक्ट है। उसमें हमारी ऑलरेडी कैपेसिटी 25,000 टन की है और 25,000 टन की कैपेसिटी डाल रहे हैं। तो पेपर जो चालू हो जाएगी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हमारे हिसाब से पेपर का भी ग्रोथ अच्छा रहेगा, पेपर की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और इलेक्ट्रिकल तो हमेशा से ठीक कर ही रहा है और भी ग्रोथ मिलेगा उसको। एक आखिरी सवाल, आप राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं करीब 50 करोड़ का, ये जो राइट्स इशू है ये कब तक आएगा और ये आई एम अज्यूमिंग डिमर्जर के पहले आएगा, तो इसके बाद डेट की सिचुएशन कहां पर होगी? ये आपने सही समझा है कि ये डेट के पहले, डीमर्जर के पहले ये राइट इशू आ जाएगा। हमारी एफर्ट रहेगी कि बाई दिसंबर इसको राइट इशू को क्लोज कर लें। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में राइट इशू कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डेट आज के दिन में करीब 400 करोड़ रुपए है और ये राइट इशू का प्रोसीड्स को लार्जली डेट रिडक्शन में ही यूज किया जाएगा। और राइट मिस्टर पट्रीसिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए वापस आपके सवाल जवाब की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बड़ौदा से महेश जुड़ रहे हैं। नमस्कार महेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैंने लुपिन के 2 लॉट सेल किया हुआ है 1535 पे, तो अभी मैं इसमें स्क्वायर अप कर दूं पोजीशन या खड़ा रहूं? ओके मितेश, क्या सलाह होगी? 1535 पर इन्होंने बेचा है ल्यूपिन, क्या इनको रुकना चाहिए? कि लुपिन में एक तो ये कि 1500 अगर 25-30 का स्पॉट लेवल में अगर ये लेवल तोड़ता है तो कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ सकता है, तो मंदी वहां पर करें। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन ले ली है शॉर्ट की, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें जो कि मैं सजेस्ट करूंगा करीबन 1562 का होगा, यानी कि यहाँ से करंट लेवल से लुपिन के करीबन 10 से 11 रुपए ऊपर। अगर और ऊपर जाता है तो फिर इसमें शॉर्ट न रहे, तब इंडिकेटर्स मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ बाई मोड में टर्न ले रही है और फिर स्टॉक 1580 के स्तर के ऊपर निकलते हुए आई थिंक 1620 तक जा सकता है। मितेश, आप जो लेवल बता रहे हैं 1530-25 का, वो इनके शॉर्ट प्राइस के बहुत करीब है, तो क्या इनको अपनी पोजीशन अभी काट लेनी चाहिए? अभी अगर आप काटना नहीं चाहते तो एक 10 रुपये यहाँ से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले, वो एक अपवर्ड ट्रिगर है। एक्चुअली स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 1525 से 1565 में पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 65 के ऊपर जाएगा तो शायद तेजी का रूप पकड़ लेगा और 25 नीचे जाएगा तो मंदी का रूप पकड़ेगा। तो सौदा इन्होंने थोड़ा सा गलत टाइम पे ले लिया है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 1565, 1564 का स्पॉट में, यानी कि करीबन यहाँ से 10 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गाजियाबाद से नीरज गुप्ता जुड़ रहे हैं। नमस्कार नीरज जी, बताइए सवाल क्या है? नमस्कार मुगल जी, मैंने एक पुट लिया है आरईसी का 250 वाला 1460 में। ओके, 1460 में लिया है आपने। ओके, सुमीत क्या सलाह होगी इनके लिए? आरईसी का 250 का पुट लिया है 1460 पर। देखिए मुग्धा, आरईसी पिछले कुछ दिनों से करेक्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने 245 के लेवल से करेक्शन दिखाई और 225 के तक दिखा के अभी इसने थोड़ी सी पुल बैक ली है। अभी तक स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना चेंज नहीं हुआ है। जब तक ये 240 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर कोई एक बार फ्रेश ऑफ मूव देखने को नहीं मिलेगा। 240 इनका ऊपर में स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक बार पुट होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये दोबारा नीचे आता है यहाँ से और 228, 226 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सितंबर सीरीज के अंदर हमको 220 से 210 तक के लेवल
लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस जो इन्होंने पुट बाय कर रखा है उसके ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 240 ऊपर में जाता है तो इनको निकल जाना। ओके, तो अभी तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन 240 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। इसके ऊपर जाता है तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पठानकोट से जोरावर सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार जोरावर जी, बताइए सवाल क्या है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास 90 की जैन इरिगेशन की कॉल है, ये मैंने 3 रुपए पे ली है, और 100 के 3 लॉट हैं जो मैंने, जिनकी एवरेज प्राइस है 1.65। मैं पोजीशन होल्ड करूं क्या? ये भी आपने जैन इरिगेशन में ही पोजीशन बनाई है? यस मैम। ओके, ठीक है। सुमीत क्या सलाह देंगे? जैन इरिगेशन 90 का कॉल 3 रुपए पर, और साथ ही 100 का भी कॉल लिया है इन्होंने 1.65 पर, और अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। बिल्कुल अच्छा पोजीशन लिया हुआ इन्होंने, और इनका टाइमिंग एकदम सही रहा है, क्योंकि लास्ट 3 डेज के अंदर स्टॉक ने 10 रुपए की तो रैली दिखा दी है, और अब ये साइकोलॉजिकल लेवल 100 को क्रॉस कर रहा है। अगर आज ये 100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है जैन इरिगेशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 5 से 7 रुपए का अपमूव और देखने को मिल सकता है। अगर ये चाहे तो जो 90 वाले हैं उसमें से एक लॉट तो अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 3 लॉट है। बाकी का पोजीशन ये होल्ड करे एक बार और वेट करें, क्योंकि इनको देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5 से 7 रुपए ऊपर जाने से इनको पूरा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि इनकी पोजीशन इन द मनी है। अभी ऑलरेडी पोजीशन के जो है उसके लिए स्टॉप लॉस जो लगाना है वो है 97-98 रुपीज का। 97-98 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 105-106 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। इस केस में इनको सारा प्रॉफिट मिल सकता है अच्छा खासा। ओके, तो आगे और भी मुनाफा होगा, होल्ड करिए। 90 की एक कॉल आप बेच सकते हैं, जिससे थोड़ा मुनाफा तो आप घर लेकर जाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिलासपुर से श्यामलाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार श्यामलाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम मेरे पास रिलायंस कैपिटल के 600 का कॉल है, 7 रुपए 35 पैसे के भाव पे 5 लॉट है मेरे पास। ओके, सुमीत, रिलायंस कैपिटल 600 का कॉल, क्या करना चाहिए इनको? इनके भाव से थोड़ा ऊपर 7.35 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए रिलायंस कैपिटल ने 2 दिन पहले का जो मूव दिया था उसको देखते हुए ये लग रहा था कि ये वन साइड 610-615 तक लेवल्स दिखाएगा, बट कल के सेशन में थोड़ा सा एक डल सेशन देखने को मिला है, और आज अभी तक कोई मूव हमको देखने को मिला नहीं है। रिलायंस कैपिटल के अंदर 550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी ये 568 लेवल्स के आसपास चल रहा है, और इसमें तेजी देखने को मिलेगी। जो उसने परसों का हाई लगाया 585, अगर वो ब्रेक होता है तो 585 अगर ब्रेक हो जाता है तो 600 के कॉल में इनको मुनाफा बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जब तक ये नीचे में 550 ब्रेक नहीं होता है तब तक एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 550 ब्रेक होता है तो फिर निकल जाना होगा, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो तब तक जब तक 550 ब्रेक नहीं होता है पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 585 का लेवल ब्रेक होते ही ये 600 से 610 के मूव दिखाएगा हफ्ते से 10 दिन के अंदर। उस केस में इनको अच्छा मुनाफा होगा, बट 550 का लेवल इनको ध्यान में रखना है स्पॉट लेवल के हिसाब से। तो 550 का लेवल नीचे की तरफ आपके लिए निकलने का टाइम, और 585 का लेवल ऊपर की तरफ आपके लिए मुनाफे का टाइम। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट मितेश ठक्कर और सुमीत बागड़िया जुड़े हुए हैं। सुमीत, सबसे पहले आपसे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ, क्या होनी चाहिए आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी? मुग्धा, आज का ऑप्शन स्ट्रेटेजी एसबीआई के अंदर है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। पीएसयू बैंकिंग अच्छा मूव दे रहे हैं। एसबीआई 260 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये 5-7 रुपए का मूव इजीली हमको 1 से 2 दिनों के अंदर ही दिखा सकता है। एसबीआई के अंदर अभी ऑलरेडी 261 के आसपास का भाव चल रहा है। 265, 267 या 268 तक का मूव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए एसबीआई का 260 का कॉल लेने की सलाह दी है। 6.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा। 3.5 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में, और 268 तक का मूव अगर एसबीआई में देखने को मिलता है तो हमको 10 रुपए, और अगर थोड़ा सा और मूव मिला तो 14 रुपए तक का भी मूव हमको देखने को मिल सकता है। बट 10 रुपए तक का तो मूव लग रहा है कि एसबीआई के 260 के कॉल के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये बाय करके काम करना चाहिए। आई थिंक 2 से 3 दिनों के लिए मैक्सिमम ये स्ट्रेटेजी होगी। ओके, 2 से 3 दिन की स्ट्रैटेजी है। 6.5 के आसपास आपने जब ये कॉल दी थी उसके बाद ये करीब 7.5 के आसपास पहुंच गया है। 7.3 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट है यहाँ पे 10 से 14 रुपए का, और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस। सुमीत, क्या आप स्टॉप लॉस कुछ रिवाइज करना चाहते हैं इस पर?
कर सकते हैं मुग्धा इसके अंदर, क्योंकि इसमें ₹1 का मूव आ चुका है और लास्ट आधे पौन घंटे में मार्केट्स में भी मूव आया और मार्केट भी डे हाई पे चल रहा है, उसकी वजह से एसबीआई के अंदर ज्यादा मूव आ रहा है। आई थिंक ₹4.5 के आसपास का स्टॉप लॉस भी अभी मेंटेन किया जा सकता है एसबीआई के 260 के कॉल के अंदर। अगर अभी ₹7 पे अगर कोई, या ₹7.30 पे अगर कोई बाय करता है तो ₹4.5 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट सेम रहेंगे। ओके, और मितेश आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग टिप्स क्या होंगी? दो बाय कॉल्स हैं मेरी तरफ से। आई थिंक एक है कोटक बैंक में, जहां पर कि इंट्राडे सिग्नल्स काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस है 799 का और टारगेट देखिए 860 का। और दूसरा होगा सिप्ला में, जो कि फिर से एक फ्रेश हाई की तरफ बढ़ने की ट्राई कर रहा है, तो 580 के स्टॉप से बाय करें और 610 का टारगेट देखें। और सुमित आपकी ट्रेडिंग टिप्स क्या होंगी आज के बाजार में? 2 बाय कॉल है मुग्धा। एक ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प ने कल फॉल देने के बाद आज के दिन में उसको एंगल्फ कर दिया और अच्छा मूव दिया है। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प यहां से शायद अगर तेजी दिखाता है तो 1 से 2 दिनों का कॉल होगा। ये 3700 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। हमने जब ये कॉल बनाई थी तब 3600 का भाव चल रहा था, अभी ये ऑलरेडी 3625-30 के आसपास आ चुका है। प्रेजेंट लेवल पे अगर बाय करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के आसपास चला जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे मिल जाता है यहां से 3605, 3610, तो अच्छे लेवल्स होंगे बाय करने के लिए। 3540 और 3700 के टारगेट, 3540 स्टॉप लॉस, प्योर 1:1 कॉल बन रहा है ये, बट ठीक है 1 से 2 दिनों के लिए इसके अंदर काम किया जा सकता है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हमें अच्छा लग रहा है। लास्ट 4-5 दिनों के फॉल के बाद ये स्टॉक ने आज पहला दिन है जब तेजी करना स्टार्ट किया है। अगर ये तेजी कंटिन्यू करता है तो ऊपर में हमको 1470-80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 दिनों के लिए इस ट्रेड के अंदर बैठा जा सकता है। 1398 का स्टॉप लॉस होगा और 1470 तक, 1480 तक के मूव 4 से 5 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आज की ट्रेडिंग टिप्स, लेकिन इसी के साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट से इजाजत लेने का वक्त। मितेश और सुमित, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैंक्स फोकस पे हैं, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा हलचल में हैं, लेकिन आपको बता दें अब से थोड़ी देर में सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में एक बार फिर से बढ़ते एनपीए पर चर्चा होने की संभावना है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, इस बैठक में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा छाया रहने वाला है, या फिर यूं कहें कि सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा होनी है, वो है बैंकों के एनपीए यानी डूबता हुआ कर्ज। सरकार की लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद एनपीए में बढ़ोतरी होती दिख रही है। 2014-15 में जहां ये करीब 5.5 से 6.25% था, वो 2015-16 में बढ़कर करीब 9% आ गया। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2017 तक ये बढ़कर 10% को भी पार कर जाएगा। तो सरकार की चिंता है। सरकार के सामने सभी बैंक अपना प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि उन्होंने एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, और समझा जाता है कि सरकार वहां पे जरूरत नसीहत भी देगी बैंकों को कि इस पर सख्ती से निपटा जाए, एनपीए को काबू में लाया जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो है बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को लेकर, यानी बैंकों को जितनी और पूंजी की जरूरत है वो पूंजी की जरूरत बताएंगे बैंक, और सरकार यहां पर यह कह सकती है कि आपकी जरूरत ही नहीं बल्कि आपके परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखा जाएगा जब आपको पूंजी दी जाएगी, यानी आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए, उसके हिसाब से आपको पूंजी बेहतर मिलेगी। तीसरी बात, जो बैंकों के तिमाही रिजल्ट आए हैं उसकी समीक्षा यहां पर होगी, और बैंकों के मर्जर को लेकर के जो लगातार कोशिशें चल रही हैं उसकी भी समीक्षा इस बैठक में होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण उस अपडेट के लिए। लेकिन इस वक्त एक बार बाजार पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट्स के आसपास 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ और 350 पॉइंट्स की बढ़त है सेंसेक्स में। लेकिन चलिए हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आईटीएल के दूसरे सीजन का अपडेट। बने रहिए। चलिए बाजार पे नजर डालते हैं। बुल्स के लिए आज अच्छा दिन, करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 335 पॉइंट्स की बढ़त, सेंसेक्स में 28,750 के आसपास ट्रेड होता हुआ और 8,840 के आसपास है निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया तेजी है, करीब 0.25% के आसपास की तेजी, 20,200 के आसपास कारोबार होता हुआ। तो ये एक बड़ा जंप देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ध्यान दें तो एक्सिस बैंक लीड कर रहा है
निफ्टी में 3.5% के आसपास की तेजी और साथ ही ऑटो स्पेस पे आज बहुत एक्शन है। मारुति सुजुकी अपना ऑल टाइम हाई टच किया उसने और उसके आसपास ही कारोबार करता हुआ फिलहाल। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो इन सब में बहुत ही बढ़िया बाइंग है और बैंकिंग स्पेस में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको JNK बैंक पर नजर रखिए 5% से ज्यादा का मूव वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद प्रियंका संभव जुड़ेगी वापस आपके साथ, लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। बाजार मना रहा है हैप्पी वीकेंड का जश्न। सेंसेक्स की ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 8,850 के करीब, बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा चढ़े। टॉप गेयर में ऑटो शेयर। iPhone 7 को मिल रहा है शानदार रिस्पांस से 4% चढ़ा रिडिंगटन। शुरुआती सभी iPhone 7 और iPhone 7 Plus बिके। भारत में एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी। सुज़लॉन को ऑयल इंडिया से मिला नया ऑर्डर। जून 2017 से प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। 1% से ज्यादा चढ़ा सुज़लॉन एनर्जी। अरविंद क्रॉम्पटन कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे मिड कैप शेयरों में तेजी। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने टॉप पिक लिस्ट में तीनों कंपनियों को किया शामिल। और सरकारी बैंकों के डूबते कर्ज पर वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों की बैठक जारी। वित्त मंत्री बैंकों के एक्शन का लेंगे ब्यौरा। क्रेडिट ग्रोथ और नतीजों पर भी चर्चा संभव। और वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मुलाकात कर रहे पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों से। ये बैठक बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां वित्त मंत्री पहुंच रहे हैं इस बैठक के लिए। सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं और ये बैठक है डूबते हुए कर्ज को लेकर के रिकैपिटलाइजेशन पर चर्चा होगी। क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रमुखों के साथ। और बाजार में आज जश्न जैसा माहौल है। शानदार तेजी के साथ खुले सेंसेक्स और निफ्टी और ये तेजी अभी भी बरकरार। सेंसेक्स में 334 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में हम 96 अंकों की मजबूती देख रहे हैं और मिड कैप शानदार परफॉर्मेंस 192 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। 340 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ बेहद स्ट्रॉन्ग। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ 1235 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। 317 शेयरों में दबाव दिख रहा है और आज बैंकिंग शेयर सबसे टॉप मूवर्स हैं। एक्सिस बैंक को देखिए यहां पर अच्छी खासी तेजी। इसी तरह और भी तमाम बैंक, ICICI बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में तेजी का आलम है। ऑटो सेक्टर्स भी क्वाइट अच्छा मूव दिखाते हुए अप मूव की तरफ बढ़ते हुए यहां पर। और इसके साथ भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी पोर्ट्स में भी मजबूती। दबाव HDFC, एशियन पेंट और TCL से आ रही है लेकिन बहुत ही मामूली दबाव में ये स्टॉक्स भी कारोबार कर रहे हैं और यही है निफ्टी के आज लूजर्स भी ये 3 स्टॉक्स। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट सलाह देने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी 8800 को हम क्रॉस कर चुके हैं, क्या कौन से लेवल अब आप वॉच आउट कर रहे हैं? 8900 की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जो पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो करीब मुझे लगता है अराउंड 8860 या 70 के करीब है। तो वहां पर शायद वहां पर थोड़ा रुक सकता है लेकिन वो पार करना बहुत जरूरी है। और बैंक निफ्टी आज देख रहे हैं यहां पर हम जबरदस्त तेजी, 335 अंकों की मजबूती है यहां पर। और आज पब्लिक सेक्टर बैंक की एक अहम बैठक वित्त मंत्री की होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। और उसके पहले सारे बैंकिंग स्टॉक्स में दमदार तेजी। बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या रीड कर रहे हैं? जो टारगेट था 20,200 का वो करीब करीब अचीव होने को आया है लेकिन मुझे लगता है अब भी इसमें आपको बाकी है। अपर जो टारगेट है 20,350 वहां तक जाने की जरूर एक गुंजाइश लगती है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी अपमूव मिलता है तो निफ्टी में भी जरूर एक अपमूव मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है। और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश जी आपके तमाम स्टॉक्स पर देने वाले हैं सलाह। स्टॉक क्या करें आप अपने स्टॉक्स में, सेल करें, होल्ड करें, कहां लगाएं स्टॉप लॉस, सब कुछ स्टॉक्स फटाफट में।
गोरखपुर से हिमांग सिंडिकेट बैंक 500 शेयर 80 रुपए की खरीद। 80 रुपए की खरीदी है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंडिकेट बैंक में लगता है कि बॉटम आउट हो चुका, कंफर्मेशन भी आ चुका। एक स्टॉप लगाइए अराउंड 72 का, होल्ड कीजिए और वक्त दीजिएगा। शायद ये टारगेट 90 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा उसे। सिंडिकेट बैंक होल्ड। बड़ौदा से धर्मेश आइनॉक्स विंड होल्ड करते हैं 150 शेयर 232 रुपए की खरीद रही है। वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है बहुत वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक अपमूव मिल सकता है, बेस बन सकता है। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करीब होगा 180 के नीचे। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट है करीब 220 या 230, वहां पर इनको एग्जिट का शायद मौका मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। लखनऊ से राम अवतार टीडी पावर 100 शेयर 200 रुपए की खरीद है। टीडी पावर 200 की खरीदी है, स्ट्रक्चर वीक है, ये स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर लेता। वीक स्ट्रक्चर। नागपुर से रोहन आईसीआईसीआई बैंक 500 शेयर 257 रुपए की खरीद है। इसमें आज भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस बन चुका है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 260 के हैं। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 290 से 300 जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड आईसीआईसीआई बैंक। हिमांशु का सवाल है भोपाल से आईटीसी 50 शेयर 225 रुपए की खरीद। ये तो स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये एक सेफ स्टॉक मान के चलते हैं। स्टॉप होना चाहिए, अगर लगाना है तो 244 का। बाय डिप्स और होल्ड कीजिए, अच्छा मुनाफा दे सकता है आते दिनों में। मुंबई से तरुण एमएनएम 20 शेयर 1150 की खरीद। महिंद्रा में 1150 की खरीद है। स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका। लगाना है स्टॉप लगाइए, स्टॉप बिलो 1320 और होल्ड कीजिए। वक्त दीजिएगा, जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना ज्यादा मुनाफा लगेगा। भरूच से अनुराग भेल होल्ड करते हैं BHEL 100 शेयर 145 में खरीदा है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 134। लगता है मुझे इसका टारगेट करीब करीब 190 के करीब। वक्त लग सकता है, लेकिन स्लो मूवर है, लेकिन जाएगा ऊपर जरूर BHEL। मुरादाबाद से शैलेश वेदांता के 500 शेयर हैं 168 रुपए की खरीद है। अब यहाँ पर अपर रीजन्स में थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है, वीकनेस नजर आ रही है। आज ऊपर है, लेकिन लगता है ये वीक है। एक लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 160 का। अगर ये 160 ब्रेक हो जाएगा तो वेदांता में काफी हद तक गिरावट आ सकती है। शायद एक लेवल 150 भी देखने को मिले। अपर रीजन में सेलिंग है, एग्जिट। उजागर जाधव मुंबई से स्टोर वन रिटेल के 300 शेयर हैं 208 की खरीद है इनकी। मुझे लगता है इस स्टॉक में तो इनको नुकसान है। इनको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 150 का। अगर 150 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट और होल्ड कीजिए, शायद इनका एक कॉस्ट मिल जाए आसपास। नोएडा से सुशील कुमार एनटीपीसी के 1000 शेयर 155 रुपए की खरीद। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लगाना है स्टॉप तो लगाइए जरूर। 155 का जो कॉस्ट है, या 153 का लगाइए, वहीं पर एक ब्रेकआउट मिला है। होल्ड कीजिए, टारगेट ऑन द अपसाइड 165। अगरतला से राजीव का सवाल गति है इनके पास 300 शेयर 179 रुपीस की खरीद। यहाँ पर लगता है कि लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है, वो करीब 135 के। इनके कॉस्ट के नीचे है। होल्ड कीजिए, अप मिलेगा इसमें। अपर रीजन पे टारगेट 170 के है, वहां पर एक मौका मिल सकता है निकलने का। राजकोट से प्रवीण का सवाल HCL टेक होल्ड करते हैं 65 शेयर 753 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन लोअर लेवल पे लगता है एक बॉटम आउट हो चुका। स्टॉप होना चाहिए 750 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 850 के नजर आते हैं। मुंबई से रमन द्विवेदी हेक्सावेयर 250 शेयर होल्ड करते हैं 227 की खरीद है। सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 195 का और होप करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वीक है। अगर आपको मिलता है तो शायद करीब अराउंड कॉस्ट के आसपास 220 के आसपास निकलने का मौका मिल सकता है। हैदराबाद से तिलक का सवाल एक्साइड 300 शेयर 190 की खरीद। ये स्टॉक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल गया 180 जोन्स पर। ये मैंने आज बाय सिग्नल जनरेट किया है। यहाँ पर एक स्टॉप लगाना है तो लगाइए 185 का। होल्ड कीजिए, टारगेट एग्रेसिव बन सकते हैं 225 के, लेकिन वक्त लगेगा। मुंबई से विजय जे कुमार 2000 शेयर है इनके पास 138 की खरीद है और आज हम इसमें एक तगड़ा मूव देख रहे हैं।
हाँ, लेकिन अपर रीजन्स में जो टारगेट है करीब 190 200 वहां तक जा सकता है, लेकिन ये स्टॉक सर्किट डाउन सर्किट अप भी मिलता है, तो कॉशन रहेगा इस स्टॉक में। कोलकाता से संदीप का सवाल है, IGBI पर 7000 शेयर 66 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 75 का, और अपर रीजन से जो टारगेट है करीब 90 के बनते हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, मौका मिल सकता है। बहरामपुर से पृथ्वीनाथ, PTC 300 शेयर 77 रुपए 15 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए विद स्टॉप बिलो 74 और होप कीजिए अराउंड 100 के आसपास निकलने का मौका मिलेगा। बढ़िया स्टॉक है। रवि के पास है HDFC लिमिटेड के 20 शेयर 1400 की खरीद रही है। यहाँ पर तो मैं बेच की कभी सलाह देता ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉक मैंने जिंदगी में पहला स्टॉक था जो जिंदगी में खरीदा था। होल्ड कीजिए स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है, बहुत मुनाफा देगा। राजकोट से संदीप, सोनी क्वेस्ट कॉर्प 10 शेयर 566 की खरीद। 566 की खरीद है। वेल, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। 520 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 600 से 620 हो, वहां पर एग्जिट का एक मौका मिल सकता है क्वेस्ट कॉर्प का। तो स्टॉक फटाफट की घड़ी यही रुकती है, लेकिन प्रकाश जी अब आपके ट्रेडिंग टिप्स बताइए। दो स्टॉक, एक तो है ICICI बैंक, काफी हद तक अच्छा लगता है, आज बाय जनरेट हुआ है ICICI बैंक में। मुझे लगता है जो उसका टारगेट है 280 का है, स्टॉप होना चाहिए 271। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है JSW एनर्जी, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 81 है, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 85 का JSW एनर्जी। तो दो बाय के लिए रिकमेंड कर रहे हैं आपको प्रकाश गावा। पहला शेयर है इनका JSW एनर्जी, टारगेट 85 का, स्टॉप लॉस 81 पर रखिए। और दूसरा स्टॉक इन्हें बैंकिंग क्षेत्र का पसंद आ रहा है, ICICI बैंक, लक्ष्य ये देख रहे हैं 280 का और 271 रुपए पर रखिएगा। एक स्टॉप लॉस लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। इस ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और इनका जवाब लेकर आएंगे प्रकाश गाबा के साथ हम आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। और अब समझते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। जोधपुर से प्रवीण जी ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा अपना सवाल। इनके पास है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, 100 शेयर होल्ड करते हैं, 712 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की थी और अच्छा खासा नुकसान, 171 रुपए का नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। मोटा नुकसान हो रहा है प्रकाश जी, इस नुकसान से आप कैसे निकाल सकते हैं प्रवीण को? सबसे पहले तो इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 520 का या 515 का लगा दीजिए, होल्ड कीजिए। अपमूव में करीब 600 के आसपास जाने की संभावना जरूर है, वहां पर एक मौका मिल सकता है एग्जिट करने का, क्योंकि जो रिएक्शन था अब रिएक्शन वो खत्म हुआ, अपमूव अब शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा संयम बरतें, 520 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। मेरठ से सुरेश का सवाल व्हाट्सएप के जरिए, BEML होल्ड करते हैं, 50 शेयर 1290 की खरीद रही है, 373 रुपए का लॉस पर शेयर उठा रहे हैं, यहां पर भी भारी नुकसान। प्रकाश जी, BEML में कौन से प्राइस को आप वॉच करने के लिए कहेंगे? अभी है तो वीक स्ट्रक्चर जो ऊपर गया अराउंड 825 से 1100 की तरफ गया, ये एक रिएक्टिव अपमूव गया, बताता है कि ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए फिर एक नीचे का दौर शुरू हुआ है। ये स्टॉक में एग्जिट करना ही बेहतर होगा। तो BEML से एग्जिट करें। और वैसे आज प्रकाश जी ने अपने दो पिक्स भी हमें दी हैं। ICICI बैंक में इन्हें खरीद का मौका दिख रहा है, साथ ही JSW स्टील में भी खरीद का मौका दिखा है, तो आप इनको एक बार इन पर नजर जरूर डाल सकते हैं। पर फिलहाल BEML से एग्जिट की सलाह। कोटा से यूहाना खान मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। बताइए, नमस्ते, स्वागत है। कौन सा शेयर है आपके पास? जी मैडम, ट्रीडेंट लिमिटेड है मेरे पास और 57 एवरेज पे 800 शेयर है मेरे। 60 पर क्या बोला आपने? 56 पर मेरा एवरेज है मैडम, टोटल 800 शेयर्स है ट्रीडेंट लिमिटेड के। तो क्या करना है अभी, मतलब इसमें मूवमेंट? चलिए समझते हैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी को। प्रकाश जी, 2.5 रुपए पर शेयर का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है इन्हें। आपकी व्यू में ट्राइडेंट का चार्ट कैसा है, क्या करने की सलाह देंगे यहाँ पर मिस्टर खान को? कोई फिक्र नहीं,
बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है 43 के आसपास, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाइए, अराउंड 40 के नीचे स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। ₹2 का नुकसान है, लेकिन ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये अपमूव बाकी है। इसमें मुझे लगता है इसका चार्ट जो है के हिसाब से लगता है कि 65-70 का एक नजर आ रहा है टारगेट, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये कंसोलिडेशन में पेशेंस की जरूरत है। जामनगर से अब सतीश जी से बात करते हैं। नमस्ते सतीश, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास एटलास साइकिल है, 100 शेयर पड़े हुए हैं 190 के प्राइस से। और उसका मेरा मुनाफा हो रहा है आपको ₹74.35 का मुनाफा। लंबी अवधि के लिए आपने लिया था एटलस सतीश जी? हाँ मैडम, मैंने 1 साल के नजरिए से लिया है, तो उसका टारगेट कितना रहेगा? ओके, सो प्रकाश जी 1 साल का नजरिया यहाँ पे सतीश रखते हैं। एटलस में अच्छा मुनाफा अभी भी नहीं हो रहा है, अब देख रहे हैं ये मुनाफा और बढ़ेगा इनके लिए? लगता तो ऐसा ही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है 240 जोन्स पर, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए। अगर टर्न हो जाता है तो इनकी लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट। अपमूव अब भी बाकी है। अपसाइड कहां तक लगता है? करीब 325 तक। अगर 325 के आसपास जाता है तो आप मुनाफा बुक कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा 240। राजकोट से रितेश का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। अरविंद होल्ड करते हैं, 300 शेयर है उनके पास, 439 इनकी खरीद का भाव रहा है, ₹116.20 पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं अरविंद में। प्रकाश जी, अरविंद के टेक्निकल चार्ट आपको कैसे दिखते हैं, या नुकसान की भरपाई हो पाएगी इनकी? मुझे लगता है इनकी कुछ गलती हुई है, क्योंकि ऑल टाइम हाई 363 है, तो इन्होंने 400 में कैसे खरीदा? कुछ गलती लगती है मुझे, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब एक कंसोलिडेशन फेज पर है, एक लेवल है 245-50 का, जब भी ये क्रॉस कर लेगा इसमें एक फ्रेश अपमूव शुरू हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 235 के नीचे और होल्ड कीजिए। लेते छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी वापस आ रहे हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। प्रकाश जी बता रहे हैं क्या करना चाहिए और आपको अपने स्टॉक्स में आगे। वेलकम बैक। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शानदार बढ़त बनी हुई है, मिड कैप और बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट। और अब जोड़ते हैं हमारे दर्शक को, महेश जुड़े हैं मेरे साथ पुणे से। महेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक? नमस्ते मैडम, एक्चुअली मेरे पास इजीली एल्यूमिनियम के 800 शेयर है @ 270 साल पहले मैंने परचेज किया हुआ है। हेलो, और दूसरा है लंबा, आपको काफी ₹214.85 के नुकसान पर बैठे हुए हैं। लंबी अवधि के लिए लिया था एससी एल्यूमिनियम, या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था आपका? एक्चुअली उस टाइम ट्रेडिंग का नजरिया था, लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ा सा लॉस है तो फिर रख दूं, बाद में निकाल देंगे, ऐसे करते करते। और ये थोड़ा लॉस अब बन गया है, ₹214.85 का लॉस। प्रकाश जी, एससी एल्यूमिनियम क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर महेश को? थोड़ा सा लॉस था, वो नहीं लिया, अब ज्यादा हो गया। ट्रेडिंग का रूल है, अगर प्रॉफिट मिलता है तो ले लो, लॉस मिलता है तो ले लो, मार्केट में ही छोड़ दीजिए। अब इनको बेचना पड़ेगा, लॉस भुगतना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट। इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, वक्त निकाला आपने, सौदा आपका के लिए हमारे दर्शकों की मदद की, उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिए। सौदा आपका में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का हाल, कमोडिटी राउंड अप में मुक्ता मिश्रा के साथ। नमस्कार।